हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है वह पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो 400 किलोमीटर के ऊंचाई पर स्थित है। इसरो की शुरुआत हुई थी 1969 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो बेंगलोर कर्नाटक में है। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, 0 हो जाएगा। इसीलिए लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। उसी दौरान इन पे लाठीचार्ज कर दिया गया, उसके बाद इनका मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत राय कहेगा तो पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है और पंजाब के टैगोर कहेगा तो पूरन सिंह को कहते हैं। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर हो जाएगा, नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष निर्धारित किया गया है। न्यूनतम आयु होना चाहिए 21 वर्ष। और नगरपालिका का कहेगा संबंध किससे है, 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। नगरपालिका का गठन किया गया था 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। और राज्यपाल या राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, जिसके तहत वोट देने का अधिकार जो था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। 4 नंबर हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा बिहार। यहाँ 1000 वर्ग किलोमीटर पर 1106 व्यक्ति रहते हैं। और सबसे कम कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, 1000 वर्ग किलोमीटर पर 17 व्यक्ति। भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में। उस समय लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में। उस समय लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। और जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1931 में। आगे देखेंगे। 5 नंबर हो जाएगा, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ये राष्ट्रपति होते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 53 के तहत। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो कि योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। और नीति आयोग के गठन कहेगा तो जनवरी 2015 में हुआ है। 6 नंबर हो जाएगा, भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विश्वविद्यालय कहाँ में खोला गया है। भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विश्वविद्यालय खोला गया है लोकटक झील मणिपुर में। साजन प्रकाश का संबंध कहेगा तो तैराक से हो जाएगा, यानी कि तैराकी से। भारत में पहले कहेगा कि महिला विश्वविद्यालय की शुरुआत किसने किया था, डीके कार्वे ने किए थे। और ये पूना में हुआ था। डेट कहेगा तो 1916 हो जाएगा। आगे देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। 1591 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की शुरुआत किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को के निवासी इब्न तुता भारत आए थे 1333 ईस्वी में। बोल रहा है कि किसे कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे ऑल्टमैन 1886 में। और इसका नामकरण किए थे बेंडा ने। केंद्रा के खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। डेट कहेगा तो 1831 ईस्वी में। राइबोसोम के खोज किए थे जे पैलाडे ने। आगे देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कौन करता है, दिष्टकारी करता है। और वही दिष्ट धारा से परिवर्ती धारा में परिवर्तित करता है डायनेमो। घूमर किस राज्य की नृत्य शैली है। घूमर हो जाएगा राजस्थान का। लौंडा नाच हो जाएगा बिहार का। डांडिया लोक नृत्य है गुजरात का। और नौटंकी कहेगा तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क जो है द्वितीय स्टोरेज डिवाइस है। आगे देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध दामोदर नदी पे बना है, जो कि 1948 में बना था। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी की दर्जा कब दिया गया था,
2008 में, और ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। कृष्णा नदी कहेगा तो महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर है, किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? ये हो जाएगा नागपुर। भारत की बाघ राजधानी किसे कहते हैं? तो नागपुर को कहते हैं। भारत की बाघ राजधानी नागपुर को कहते हैं, और संतरा नगर भी नागपुर को ही कहते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहेगा तो पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहेगा कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1977 में। और राष्ट्रीय लाह अनुसंधान केंद्र कहेगा तो रांची हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महानबोलिस मॉडल पर आधारित थी? तो इसमें हो जाएगा द्वितीय। और प्रथम कहेगा किस पे आधारित है? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, दूसरा में कहेगा तो उद्योग को दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1969 से 1974 के बीच। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? अबिसिनिया कहेगा कि किस देश का पुराना नाम था? तो इथियोपिया के हो जाएगा। और डूबते हुए सूर्य का देश कहते हैं ब्रिटेन को, और उगते हुए सूर्य का देश कहेगा तो जापान हो जाएगा। याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सूर्य बीतेंगे कहाँ? तो ब्रिटेन में। सूर्य बीते यानी कि डूबेंगे कहाँ? तो ब्रिटेन में। और सूर्य जगते हैं कहाँ? यानी उगते कहाँ पे है? जगते हैं जापान में, डूबते हैं ब्रिटेन में। इटली में रक्त का वर्षा होता है। रक्त का वर्षा का किस देश में होता है? तो इटली में होता है। सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा हैलाइट। और हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का हिस्सा है? तो वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास का हिस्सा है। और पहली बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्षता का कौन थे? रणतुंगा स्यामी। आनंद मठ, कपाल कुंडलम, दुर्गेश नंदिनी और देवी चौधरानी, ये चारों पुस्तक के लेखक कहेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। आनंद मठ, कपाल कुंडलम, देवी चौधरानी और दुर्गेश नंदिनी, चारों के लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? अंकलेश्वर। महाबलेश्वर से, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। 19 नंबर हो जाएगा, अहमदनगर के किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? ये हो जाएंगी चांद बीबी। चांद बीबी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ी थी। और वही रजिया सुल्तान कहेगा तो इल्तुतमिश की बेटी थी। और सल्तनत काल में प्रथम ये कहेगा कि महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने चालीसा दल की स्थापना किए थे, और जिसका समाप्ति किए थे बलबन ने। आगे देख लेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतिम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील की राजधानी है। डेट कहेगा तो 1992 हो जाएगा। जोहान्सबर्ग कहेगा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये साउथ अफ्रीका में स्थित है, और यहाँ हीरा और सोना पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कतर की राजधानी हो जाएगा दोहा। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये हो जाएंगे भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है तमिलनाडु राज्य का है। कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है। कथकली कहेगा तो केरल को कहेगा कथकली तो केरल के लोक नृत्य हो जाएगा। और कथकली कहेगा किससे संबंधित है? मतलब कथकली से कौन संबंधित है? मृलिना साराभाई हो जाएंगे। उड़ीसा का नृत्य कहेगा तो ओडिसी हो जाएगा। लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? लेड का रासायनिक प्रतीक है Pb। और लेड का यानी कि सीसा का परमाणु क्रमांक कहेगा तो 82 हो जाएगा। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 25। और वही कहेगा कि लोहा पर जस्तीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ता का। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से संबंधित हैं? कौन से क्रांतिकारी जो कि अनुशीलन समिति से संबंधित है? राजेंद्र लाहिड़ी हो जाएंगे। और इस क्रांतिकारी बोल रहा है कि जो अनुशीलन समिति का जो नारा था ये था खून के बदले खून। और अनुशीलन समिति का गठन हुआ था 1902 ईस्वी में। वरिंदर कुमार घोष युगांतर पत्रिका के संपादक थे। जतीन्द्र नाथ बनर्जी जो कि बंगाल के हैं, इन्हें बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है। इनके नाम पर फिल्म भी आ रहा है।
24 नंबर हो जाएगा बेरेसी का करप्टिटस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? तो ये हो जाएगा सरसों का। और टिटिकम ऑस्टिनम कहेगा तो गेहूं का रासायनिक नाम हो जाएगा या वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है उत्तर प्रदेश में, जिसे अकबर द्वारा निर्माण किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मुद्रा राक्षस नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? इसे विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था। और कथा साहित्य सागर के कहेगा लेखक कौन है? तो इसमें हो जाएंगे सोमदेव। कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में के जो नवरत्न थे उनमें सबसे प्रमुख कवि थे और इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। 27 नंबर हो जाएगा राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? मेढक का हो जाएगा। और वही पैंथ्रियस टाइगर टिग्रिस कहेगा किसका है? तो बाघ का। पैंथर टिग्रिस कहेगा तो बाघ की हो जाएगा। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? पिंगली वेंकैया को। वही स्वराज का जनक कहेगा किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में। यूरोप का व्यस्तम समुद्र बंदरगाह कौन सा है? तो रोटरडम हो जाएगा। और रोटरडम कहेगा किस नदी किनारे स्थित है? तो राइन नदी किनारे स्थित है। एंड वही कह देगा कि यूरोप का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो वोल्गा नदी हो जाएगा। आगे देख लेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? थेम्स नदी जो है लंदन से होकर बहती है, यानी कि जो लंदन है थेम्स नदी के किनारे स्थित है। और वाशिंगटन डीसी कहेगा तो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क स्थित है हडसन नदी के किनारे। 31 नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये गोवा में पणजी में स्थित है। वही मंगलोर कहेगा कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आगे देख लेंगे 32 नंबर हो जाएगा मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? मेची हो जाएगा महानंदा की सहायक नदी। तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। हुगली जो है गंगा नदी के सहायक नदी है। 33 नंबर हो जाएगा किसे रबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है? रबिया उद दुरानी किसे कहा जाता है? दिलरास बानू बेगम को। रबिया उद दुरानी के नाम से जाना जाता है दिलरास बानू बेगम को। नूरजहाँ का उपनाम था मेहरुनिसा और जहांगीर की माँ का नाम था जगत गोसाई। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा किनका अन्य नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी 1897 में। श्री अरविंदो यानी कि अरविंद घोष का पुस्तक का नाम है लाइफ डिवाइन। एक आता है डिवाइन लाइफ डिवाइन कहेगा उसका लेखक हो जाएंगे अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ कहेगा तो उसका लेखक हो जाएंगे शिवानंद। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद के साथ किस देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? गंगा देवी का। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के कहेगा शुरुआत कब हुआ था? 1965 में। और पहली बार दिया गया था पहली बार जी शंकर कुरूप को दिया गया था और पहली महिला कहेगा तो आशा पुण्य देवी को दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 36 नंबर हो जाएगा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 के ए किस वर्ष जोड़ा गया था? अनुच्छेद 35 का ए जोड़ा गया था 1954 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कहेगा तो 1949 में हुआ था। LIC का गठन हुआ था 1956 में और निर्वाचन आयोग का गठन कहेगा तो 25 जनवरी 1950 में हुआ था। आगे देख लेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2001 में। और गुजरात में कहेगा दंगा कब हुआ था? 2002 में। 2000 ईस्वी में 3 राज्य का गठन किया गया था। पहला हो जाएगा 1 नवंबर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के, 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तराखंड के और 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड को। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर, उत्तराखंड के कहेगा तो 9 नवंबर और झारखंड के 15 नवंबर, सभी हो जाएंगे 2000 ईस्वी में। मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा हो जाएगा रिंगित और मोरक्को की राजधानी कहेगा तो रबात हो जाएगा। अर्जेंटीना की मुद्रा हो जाएगा पेसो और जर्मनी की मुद्रा हो जाएगा यूरो। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा
इथेनॉइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम है एसेटिक एसिड। और एसेटिक एसिड कहेगा किसमें पाया जाता है? तो सिरका में। स्टारफिश किस समूह का जीव है? स्टारफिश एकाइड्रोमेट्रा समूह के जीव है। और वही पेरिफेरा समूह के जो जीव है ये बहुकोशिकीय होते हैं। और मोनेरा में आते हैं जीवाणु और ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। आर्थ्रोपोडा को जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा को जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। 3 नंबर हो जाएगा, किस वर्ग के प्राणी में शल्क के अलावा शुष्क शल्क एवं ग्रंथि विहीन त्वचा होती है? तो ये हो जाएगा सरीसृप। घोंघा जो है मोलास्का संघ के प्राणी है। आगे देख लेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 में किसे रखा गया है? आवर्त 1 में गैस को रखा गया है। और कहेगा कि सामान्य ताप पर द्रव्य के रूप में पाए जाने वाला अधातु कौन सी हो जाएगी? तो ब्रोमीन हो जाएगी। धातु कहेगा तो पारा हो जाएगा। सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है धातु, तो पारा। अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। 5 नंबर हो जाएगा, CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना है? CO का सापेक्ष द्रव्यमान हो जाएगा 28। और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है ये उदासीन होता है। CO2 का जलीय विलयन कहेगा तो अम्लीय होता है। CO जो है हीमोग्लोबिन को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण मनुष्य को सांस लेने में दिक्कत होता है। और हीमोग्लोबिन का कार्य है शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्लाज्मोडियम किस प्रकार का जनन, प्लाज्मोडियम में कह रहा है कि किस प्रकार का जनन होता है? बहुविखंडन होता है। और अलैंगिक जनन कहेगा तो निचले स्तर के जो जानवर हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का कारण है। और ये प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ है। आगे देख लेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, यौगिक का डबल बॉन्ड किस में होता है? यौगिक का डबल बॉन्ड होता है प्रोपीन में। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। मीथेन जो है धान के खेत से निकलता है या जहाँ गोबर गैस जो प्लांट है वहाँ से भी निकलता है। विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? इलेक्ट्रॉन के गति से। न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटेरियम और ट्राइटियम। और इसमें जो ट्राइटियम है ये रेडियो सक्रिय होता है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सरीसृप वर्ग के जानवरों की त्वचा कैसी होती है? ये शुष्क त्वचा होती है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे दाब कहा जाता है। और दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। संवेग बराबर होता है वेग गुणे द्रव्यमान, संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर हो जाएगा वेग गुणे द्रव्यमान। और वेग के परिवर्तन को दर को कहते हैं त्वरण। 11 नंबर हो जाएगा, हाइड्रोजन एवं हीलियम को किस वर्ग में रखा गया है? हाइड्रोजन एवं हीलियम को प्रथम वर्ग में रखा गया है। आवर्त सारणी की खोज किए थे मेरेडिथ ने, कब? तो 1869 में। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कहेगा तो मोसले किए थे 1913 में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस प्रकार का दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। वही कहेगा कि वायु जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग कैसा होता है? वायु जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग होता है नारंगी। और नीला और लाल मिलकर मजेंटा बनता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 13 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 में किसे शामिल नहीं किया गया है? धातु को। और पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का देगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। वही आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसको खोज किए थे 1913 में मोसले ने। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? तो ए हो जाएगा। संकेत क्या होगा? तो ए। लैंगिक जनन में कौन शामिल होते हैं? नर एवं मादा दोनों शामिल होते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर, महिला के अंडाणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 होते हैं। यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? यदि एक तार में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा दुगना हो जाएगा तो उसका प्रतिरोध 1/2 हो जाएगा। आगे देखेंगे 18 नंबर है, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिलिक। 19 है, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में क्या उत्सर्जित होता है? इलेक्ट्रॉन्स। और पारा जो है सामान्य ताप पर
पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। आगे देख लेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है, पौधा किस ऊतक के कारण लचीला होता है? पौधा कहेगा कि किस ऊतक के कारण लचीला होता है, तो इसमें हो जाएगा कोलेनकाइमा। और पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम ऊतक द्वारा, और खाद्य का परिवहन कहेगा तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। एपिथेलियम ऊतक जो है पौधे में रक्षा का कार्य करता है। 21 नंबर हो जाएगा, विकासवाद यानी कि विकासवाद का सिद्धांत कहेगा प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहेगा तो चार्ल्स डार्विन ने ही दिए थे। पहली बार जैव विकास को किसने समझाया था? लैमार्क ने। रेबीज के टीके का कहेगा खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। और वर्गीकरण के पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। धनुष में स्थितिज ऊर्जा होता है और गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होता है। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है? ब्रॉन्ज जिसे कांसा भी कहते हैं, ये हो जाएगा कॉपर और एसन यानी कि तांबा और टीन का। जर्मन सिल्वर कहेगा किसका मिश्रण है? तो तांबा और जास्ता और निकेल का। जर्मन सिल्वर तांबा, जास्ता और निकेल का मिश्रण है। पीतल कहेगा तो तांबा और जास्ता का है। वही गन मेटल कहेगा तो तांबा, जास्ता और टीन हो जाएगा। 24 नंबर हो जाएगा, अवकाशोतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच कौन सी ऊतक पाए जाते हैं? पूरक ऊतक। और पेशीय ऊतक के कारण गति संभव होता है। रक्त को संयोजी ऊतक कहते हैं। परागकण कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं। और मादा जनन अंग को जायंग कहते हैं। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, मैग्नीशियम रिबन किस प्रकार की लौ में जलती है? ये सफ़ेद में जलती है। और नाइट्रोजन तत्व में जलने वाली कहेगा धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। लाल और हरा रंग को मिलाने पर पीला बनता है। द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल का क्या कहलाता है? द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल को बल कहते हैं। और संवेग बराबर होता है वेग गुणे द्रव्यमान। आगे देख लेंगे 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण किस प्रकार का है? यदि किसी लवण का पीएच मान जब 0 हो जाएगा वो लवण किस प्रकार का हो जाएगा? तो उसमें सशक्त एसिड है और कमज़ोर बेस हो जाएगा, यानी सशक्त अम्ल और कमज़ोर क्षार हो जाएगा। और इसका उल्टा हो जाएगा, जब किसी लवण का पीएच मान 14 हो जाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, उसमें हो जाएगा सशक्त क्षार हो जाएगा और कमज़ोर अम्ल हो जाएगा, इसका उल्टा। 29 नंबर देखेंगे, दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और बर्फ से पानी बनना या पानी से बर्फ बनना कहेगा तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन को किस आवर्त में रखा गया है? आवर्त 4 में रखा गया है। पक्षी वर्ग में किस प्रकार के त्वचा होते हैं? पक्षी वर्ग में जो है बी और सी दोनों होते हैं, यानी कि शुष्क और ग्रंथि विहीन दोनों त्वचा होते हैं। निष्क्रिय गैस को किस समूह में रखा गया है? समूह 8 के ए में रखा गया है। निष्क्रिय गैस को समूह 8 के ए में रखा गया है। और कहेगा कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी हो जाएगी? तो आर्गन। और कौन सी नहीं पाई जाती है? रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। 33 नंबर हो जाएगा, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो इसमें हो जाएगा 2। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा का मिश्र धातु है। और इसका प्रयोग हीटर के तार में किया जाता है। आगे देख लेंगे 35 नंबर हो जाएगा, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक किस प्रकार का होगा? यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक किस प्रकार होगा? तो उसमें कमज़ोर एसिड होगा और सशक्त बेस हो जाएगा, यानी कि कमज़ोर अम्ल हो जाएगा और मजबूत क्षार हो जाएगा। प्रोपाइन में किस प्रकार का बंधन होता है? प्रोपाइन में त्रिबंध होता है। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? ये 2 बार आ गया, 2 होते हैं। ऊर्जा का संरक्षण नियम के अनुसार क्या होता है? देख लेते हैं। ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा
ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। शीतलन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? शीतलन का नियम का प्रतिपादन किए थे न्यूटन ने। और रेडियो की खोज किए थे मार्कोनी ने। दूरबीन की खोज किया गया था गैलीलियो किए थे। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किए थे, जो कि कुत्ता के काटने से होता है और ये वायरस द्वारा होता है। वायरस की खोज किए थे 1892 में रूस के वैज्ञानिक थे यूनास्की। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कुछ सलाह एवं सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।